नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। इमरान खान साहब को जनाब अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं और नैब की टीम का पूरा लाओ लश्कर अडियाला जेल पहुंचा और वो शख्स के जो ऑलरेडी मुक़य्यद है उसी जेल में महसूर है, उसको दोबारा जो है वो एक और केस में उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। और मुमकिन ये है कि अब इमरान खान का मज़ीद जो है वो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पिछली दफ़ा तो जब तोशा खाना का केस में वो कलअदम करार हुआ तो फिर साइफ़र केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई। इस दफ़ा जो है अभी साइफ़र केस चल रहा है, होना तो इसमें भी इमरान खान ने बरी ही है, लेकिन ऐसी क्या इतनी जल्दी हुई, इतनी क्या जो है वो उजलत इन्हें पड़ गई कि जनाब इन्होंने अभी साइफ़र केस चल रहा है, उसमें बंदा आपकी वो जेल में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अल-कादिर ट्रस्ट केस के खाते में जो है वो इमरान खान को मज़ीद एक गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जैसे तोशा खाना केस बिल्कुल फारिग था, एक भोंडा केस था, और एक फारिग से केस में इमरान खान को जो है वो एक इतना स्पीडी वे में ट्रायल को चला के 2 नंबरी से, दगाबाजी से, इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर इमरान खान को जो है वो सज़ा सुनाई गई और उसको बाद में बड़ी अदालत ने जो है उसको कलअदम भी करार दे दिया। तो उसके बाद फिर साइफ़र केस में इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया और साइफ़र केस की हालत भी ठीक तोशा खाना वाले केस की तरह है कि भाई सादा सा मामला है कि बाहर आपका सफ़ीर था, उसको अमेरिका ने धमकी दी, उसने आके अपने वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर अपनी कैबिनेट को एतमाद में ले लिया, इसके ऊपर उन्होंने अपनी कौमी सलामती का इजलास बुला लिया, उन सब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, अपनी कौम को बताया और उन्होंने अपने पार्लिमान को बताया कि जनाब ये मामला है वो हो गया है, ये धमकी हमें रिसीव हुई है। और इसको फिर आपने तस्लीम भी किया, कौमी सलामती की कमेटी में इस चीज़ को तस्लीम किया गया कि हाँ जी ये थ्रेट रियल है, ये वार्निंग एक्चुअली पाकिस्तान को दी गई है। और फिर ये भी तमाशा लगा कि जी साजिश नहीं हुई थी तो मुदाखलत हुई थी। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ तस्लीम की गई थी कि जी पाकिस्तान को धमकी दी गई है। इसके ऊपर जो अमेरिका का पाकिस्तान में सफ़ीर था उसको बुला के डिमार्च भी रिकॉर्ड करवाया गया, उनके सामने अपना एहतजाज भी किया गया कि आप होते कौन हैं पाकिस्तान के सफ़ीर को इस तरह की धमकियाँ देने वाले। तो ये तो नाज़रीन चीज़ ऑन रिकॉर्ड है और इसके ऊपर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस ओथ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम को एतमाद में लेगा और वही काम इमरान खान ने किया। और इस केस ने भी नाज़रीन फारिग जाना है, इसमें इमरान खान को वो ज़्यादा देर तक गिरफ्तार नहीं कर सकते, तभी तक जो है ये मामला चल सकता था जब तक उसका ट्रायल चल रहा है। अब जैसे ही इसने एंड होना, इमरान खान को एंड पे जो है नतीजतन इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। और ये चीज़ जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उन्होंने भांप ली है, उन्होंने देख लिया कि यार इसके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये जो केस हम पकड़ के बैठे हैं इसमें तो इमरान खान की रिहाई हो जानी है। और इतने तगड़े वकील सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन जैसे बंदे उसमें इमरान खान की वकालत कर रहे हैं और फिर केस के पल्ले कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इनकी दाल गलनी नहीं थी, तो इसलिए जनाब इन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी। अब अल-कादिर ट्रस्ट केस का अंजाम भी तोशा खाना और साइफ़र केस की तरह होना है, क्योंकि ये भी मामला बिल्कुल सिंपल सा है कि 190 मिलियन पाउंड का केस है। वो सारे का सारा पैसा मलिक रियाज से वसूल करके एनसीए की जो बरतानिया की एजेंसी है उससे रिसीव करके मलिक रियाज का पैसा मलिक रियाज के ऊपर ही आयद हुए उस जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया गया। उसमें से 1 रुपया, 1 फूटी कौड़ी, 1 चवानी भी जो है वो इमरान खान के खाते में आप नहीं डाल सकते कि उसमें कोई ये एक पैसे की भी करप्शन इमरान खान ने की हो या उसमें से 1 रुपया भी इमरान खान ने अपनी ज़ात के ऊपर सर्व किया हो। सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा, तो उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? और इसके ऊपर अगर आपने किसी को जवाबदेह ठहराना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह ठहराए, क्यों आपने 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखा? तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को अकाउंटेबल करना पड़ता है और उससे बढ़कर यहाँ पे मलिक रियाज को आपको टेढ़े में खड़ा करें। लेकिन कोई न्यूज़ चैनल, कोई व्लॉगर, कोई यूट्यूबर, कोई बड़े बड़े जनाब ये इतने बड़े साफ़ी और एंकर्स बैठे हैं, मजाल है कोई मलिक रियाज के ऊपर सवाल उठाए, मजाल है कोई मलिक रियाज का अपने टॉक शो में बैठ के नाम लेके हाँ जनाब आपके ये पैसे थे, आप यहाँ पे आएँ जवाबदेह हों, आपका भी ज़रा यहाँ पे तस्करा तो हो, लेकिन उनकी बात ही कोई नहीं करता। तो नाज़रीन ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है ना, इसका अंजाम भी तोशा खाना वाला ही होना है और इसमें भी इन्हें मिलना कुछ नहीं। और यही इमरान खान की सबसे बड़ी सदाकत है, यही उसके बेगुनाह होने की सबसे बड़ी दलील है कि एक केस लाते हैं वो फारिग हो जाता है, फिर दूसरा केस लाते हैं वो फारिग हो जाता है, इन्हें तीसरा केस लाना पड़ता है, फिर चौथा केस, फिर 5वां केस, और रफ्ता रफ्ता इनके अदालतें, इनके ही जजेस, इनके ही पूरे रिसोर्सेज, इनकी ही पूरी मशीनरी
बार बार कह रही है कि यार इस केस में तो ये बेगुनाह है, यार इस केस में तो इसको नहीं पकड़ा जा सकता, यार इस इतनी बड़ी आइन की वायोलेशन नहीं हो सकती, इसमें इसको यहाँ पे नहीं ठहराया जा सकता। और उसके बावजूद जो है वो बेगुनाह करार दिया जा रहा है और मुसलसल दिया जा रहा है, और ये केसेस पे केसेस लाए जा रहे हैं। खैर ये 250 के लगभग केस हैं, इस तरह से भी ये इमरान खान की गिरफ्तारियाँ डाल देगा तो 5 साल भी डाल सकते हैं। असल मामलात कहाँ पे अटके हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ये एक भोंडा सिलसिला चल रहा है और इसने चलते रहना है, और ये हिसाब किताब ऐसे लगे रहना है। यहाँ पे मैं आपको एक और आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि जिन जज साहिब ने इमरान खान के ये अरेस्ट वारंट जारी किए हैं उनका नाम जनाब है मोहम्मद बशीर, और ये इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से ये वारंट्स जारी हुए हैं। और मोहम्मद बशीर नाजरीन, इनको यूसुफ रज़ा गिलानी ने यहाँ पे तैनात किया था। उस वक्त इनकी तकर्री हुई थी और ये तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए थी, लेकिन अब इन्हें 9 साल हो चुके हैं और ये अब भी अपने उसी ओहदे के ऊपर बराजमान है। और इन्हीं जज साहब ने राजा परवेज़ अशरफ का भी ट्रायल सुना हुआ है, इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के भी ट्रायल्स देखे हैं, इन्होंने ही नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई दी है, और इन्होंने ही अब इमरान खान के अरेस्ट वारंट जो है वो जारी की हैं। यही वो जज हैं जिन्होंने कैप्टन सफ्दर के ट्रायल्स देखे हैं, यही वो जज हैं जिन्होंने मरियम नवाज़ के ट्रायल्स देखे हैं, यही वो जज हैं कि जिन्होंने इसहाक डार के जो है वो इन्होंने अरेस्ट वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए थे और उनको इश्तिहारी करार दिया था, और बाद में इन्होंने उनकी ज़मानतें भी कर दी, बरी भी कर दिया और सारा कुछ कर दिया। तो ये जज सज़ा सुनाते हैं, फिर पता नहीं इन्हें कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं और ये उसी सज़ा को कलअदम करार दे देते हैं, फिर सज़ा सुनाते हैं, फिर अपनी ही दी गई सज़ा को दोबारा उसमें उस बंदे को बरी कर देते हैं। इसहाक डार इश्तिहारी, इसहाक डार जनाब ये केस है, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात, ये बाद में वही इसहाक डार बरी, आज उसी नवाज शरीफ को जो है वो उसी मुल्क में दंदनाता फिर रहा है, माफ़ एवन फील्ड रेफरेंस, सब कुछ छुट्टियाँ। तो इससे ज़्यादा मैं इस अदालती निज़ाम के ऊपर और इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी आप समझदार हैं, आपको आखिर तक बात समझ आ गई होगी कि चीज़ें कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं और कौन क्या कुछ कर रहा है। तो नाज़रीन, अगली खबर ये है कि इस वक्त जो अलीमा खान हैं और जो उज़्मा हैं, उनको जो कि इमरान खान की बहनें हैं, उन तक ये मैसेज कन्वे किया गया है कि आप इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर कायल करें कि आप जो है इस मुल्क से चले जाएं, इस मुल्क का जो है आप जान छोड़ दें, इस सूरत में आपकी माफ़ी है, आप जो चाहेंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कोई सहूलत आप चाहते हैं आप हमसे मांगे, कोई पैसा रुपया चाहिए आप बस दरख्वास्त करें, सारा कुछ आपको जनाब एक मिनट के ऑर्डर के ऊपर हाजिर हो जाएगा। बस आपने करम ये करना है, मेहरबानी ये करनी है कि आप ये मुल्क छोड़ दें। तो नाज़रीन, इमरान खान की बहनों ने इस मैसेज को इमरान खान तक पहुँचाए बग़ैर उस मैसेज पहुँचाने वाले को कहा कि जनाब आप छुट्टी करो, यहाँ से कोई इमरान खान यहाँ से नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। तो फिर उस शख्स ने धमकी दी इमरान खान की बहनों को कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपकी जो इमरान खान साहब की जो ज़ौजा हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, बुशरा बीबी की हम गिरफ्तारी डालने वाले हैं। तो उनकी बहनों ने कहा कि जनाब आएँ, करें गिरफ्तार, हमें डालें जेलों में, वो बुशरा बीबी को आप जेल में डालें, हमारे शौहरों को जेल में डालें, आप हमारे बच्चों को जेल में डालें, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही इमरान खान इस मुल्क को छोड़ के जाएगा। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। फिल वक्त इतना ही। ऐसे मज़ीद खबरों के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल ज़ाविया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।